की तारीख में पुतिन कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें 5 साल और लड़ना, 5 साल और लड़ लो। डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं कह रहा कि ये यूनाइटेड नेशंस की डील है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं कह रहा कि ये यूरोपियन यूनियन की डील है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि पुतिन की डील है जिसको भाई तू एक्सेप्ट कर ले। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And right, that's not a very good. हमास के लीडर जो सोचते हैं हमें एक्साइल में भेज दिया गया या पीस एग्रीमेंट हो गया और हम कतर में, इजिप्ट में, अफ्रीका में आराम से जिंदगी बिता लेंगे, तो भूल जाओ। 10 साल के अंदर अक्टूबर 7 की घटना से जितने भी हमास के लीडर जुड़े हुए थे, एक एक करके मोसाद सबको मारे। कि ये देखिए साहब, ये हम आपके लिए मैप लेकर आए हैं और नक्शे में हमने बताया कि रूस ने कितनी टेरिटरी ले ली है, हम लोग कहां पे हैं पूरा। लगा बकवास मत कर, देखो निकालो मैप से, कोई मैप शैप नहीं चलेगा यहाँ पे। जो पुतिन बोल रहा है उस पे अपना अंगूठा लगा और चलता बन। पुतिन जब यूक्रेन पे डंडा मारे तो कम से कम ये कर सकेंगे, अपने आप को डंडे से बचा ले, इतनी मदद अमेरिका करेगा। टोमाहॉक देने से मना कर दिया। अगर ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि मैं बुडापेस्ट में मिलूंगा, तो आप ये मान के चलो कि पुतिन पहले ही जीत गया। संडे को भी बॉम्बिंग हुई है और ये बॉम्बिंग करी है इजराइल ने। दोस्तों, इसके कोई भी सीज फायर नहीं टिकते, इस सब के बारे में झूठ बोलता है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मानना पड़ेगा और यहां पे मैं अप्रिशिएट करूंगा। यहां पे इजराइल ने सिर्फ 45 मारे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज ने 250 बंदे निपटा दिए पाकिस्तानी। इजराइल कहता हमारी बस हो गई यार, ओनली 45। ये कह रहा है तुम बच्चे हो यार, 250। या यूरोपियन लीडर्स के साथ जब बातचीत हुई, जेलेंस्की के साथ जब बातचीत हुई, पूरी ब्रीफिंग में एक एक बात। और हाल फिलहाल व्हाइट हाउस में सारे यूरोपियन लीडर जो बड़े बड़े वो आए, जेलेंस्की आए, और सब कुछ उसके बीच में उठ के जाता है, पुतिन से बात करता है। ये भी हमने कवर कराया था चाणक्य। फिर ये क्यों हो रहा है यार? फिर रूस के ऐसे टेढ़े तेवर क्यों है? दोस्तों, बात यह है ना, मैंने बहुत पहले ही आपको ये बात बता दी थी। बहुत पहले मैंने बोला था कि पुतिन ने इस आदमी की कमजोरी सूंघ ली है। ठीक है, पुतिन को यह बात पता है कि आदमी बहुत कमजोर है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, समझ गए दोस्तों? अब ये देखिए सब। Meanwhile, Russian President Vladimir Putin reportedly demanded that Ukraine surrender full control of Donetsk, a strategically crucial region in eastern Ukraine, as a condition for ending the war, according to the Washington Post. ये कह रहा है कि वो जो इलाका, and actually, it's not only a question of Donetsk. Basically, Putin ये बोल रहा है कि जो मैंने 20-30% यूक्रेन का ऑक्यूपाई करा है, अब वो मेरा। और यही स्टोरी इसने डोनाल्ड ट्रंप को, ये क्यों छटपटा रहा है? ये जो आदमी क्यों छटपटा रहा है? क्योंकि अभी तक ये जो उछल रहा था, इसके साथ गलत हुआ, इसके देश का इन्वेजन हुआ है और ये रशिया ने कराया, और इसमें हमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि रशिया ने इन्वेड कराया। उसके जो भी कारण रहे हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस मैन जेलेंस्की वाज डिलिबरेटली मेड टू फाइट रशिया. He was put in that position by NATO so that he could be a front that could fight Russia. अब इसको पैसे की लालच दी, इसको NATO मेंबरशिप, इसको EU मेंबरशिप, 10-15 इसको लालच दी। ये आदमी बावला हो गया कि मैं पुतिन के साथ लड़ूंगा। आज की तारीख में पुतिन कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें 5 साल और लड़ना, 5 साल और लड़ लो। ये देखो ना, देखो ये क्या कह रहा है, मॉस्को डजंट वांट टू एंड वॉर। इसका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि शांति हो जाए। ये जेलेंस्की खुद कह रहा है, मेरे वर्ड्स नहीं है। हम चाहते हैं कि शांति हो जाए, ठीक है। रूस नहीं चाहता। अब आप एक बात बताओ, रूस नहीं चाहता, पुतिन नहीं चाहता शांति हो, हम चाहते हैं शांति हो, इसका मतलब किसका हाथ भारी है? नुकसान किसको हो रहा है? भाई नुकसान जिसको ज्यादा होता है वही शांति की गुहार लगाता है, राइट? The demand was made during a phone call with US President Donald Trump earlier this week. Trump has not publicly endorsed Putin's demand after his West Wing meeting with Zelensky on Friday. The US President struck a neutral tone, urging both sides to halt fighting. He wrote on social media, it is time to stop the killing and make a deal. Enough blood has been shed. अच्छा, ये डील कोई ना हो रही डील तुम्हारी यार, ये फालतू में, ये हर समय मुझे डील चाहिए, ये हर समय। He has romanticized this word deal. There is no deal. There is no deal. अब मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों बेवकूफी है ये। भाई ट्रंप के चल रहे हैं मूड स्विंग्स, ठीक है। पहले क्या बोल रहा था? ही स्ट्रक अ न्यूट्रल टोन, डील कर लो, स्टॉप द किलिंग। यानी कि ना इसको अच्छा बोल रहा है, ना इसको अच्छा बोल रहा है, ना इसको बुरा बोल रहा है, ना इसको बुरा बोल रहा है। यानी कि बराबर रशिया और यूक्रेन को तोल रहा है ट्रंप, राइट? अब अगली स्लाइड में ये देखिए लेटेस्ट, ही विल डिस्ट्रॉय यू। ट्रंप कर्स्ड थ्रू मैप urging Zelensky to accept Putin deal. अब ये भी नहीं कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि ये मेरी डील है। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप यहां पे। डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं कह रहा कि ये मेरी डील है।
डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं कह रहा कि यूनाइटेड नेशंस की डील है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं कह रहा कि यूरोपियन यूनियन की डील है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि पुतिन की डील है, जिसको भाई तू एक्सेप्ट कर ले। साफ सीधी बात है, ठीक है, तो पुतिन की डील है, उसको एक्सेप्ट कर ले। US President Donald Trump reportedly pressed hard Ukrainian President Vladimir Zelensky to accept Russia's terms to end the war during the tense White House meeting, warning that Vladimir Putin had vowed to destroy Ukraine if he refused. यह बन गया अब पुतिन का स्पोक्सपर्सन। यह बन गया पुतिन का स्पोक्सपर्सन। अब यह कह रहा है कि यार देखो, तुम लड़ाई रोक लो, तुम लड़ाई रोक लो। अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम पुतिन के टर्म्स एंड कंडीशंस, पुतिन की डील अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। ओ भाई, ये तो जेलेंस्की को भी पता है, ये बात तो जेलेंस्की को भी पता है। तुम कौन सा नया चूरन बेच रहे हो, ये समझाओ पहले सबको। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आई मीन, इफ जेलेंस्की हैज कम टू यू, यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड मिडिल ग्राउंड। अगर आपको पुतिन की ही बात करनी है तो फिर आप जेलेंस्की, यार फिर जेलेंस्की डायरेक्टली पुतिन से ना बात कर ले कि भाई साहब, आपने जो इलाका हमारा घेर लिया है, आप वो भी ले लो, आप हमारी मिनरल वेल्थ भी ले लो, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स वो भी ले लो, वीट भी ले लो, सब कुछ ले लो, बस हमें जिंदा छोड़ दो, साइन करो पुतिन के साथ डायरेक्टली। ये क्यों बिचौलिया बना हुआ है फिर? भाई डोनाल्ड ट्रंप क्यों बिचौलिया बना हुआ है? According to Financial Times report, the discussion between the two leaders turned into a shouting match. एक दूसरे के ऊपर इन्होंने आपस में चिल्लम चोट करी, बस गालम गलौच नहीं हुई, कॉलर नहीं पकड़े एक दूसरे के, लेकिन चिल्ला चोट हुई है। एक दूसरे के ऊपर इन्होंने अजीब अजीब सी बातें करी हैं। शाउटिंग मैच हो गया विथ ट्रंप कर्सिंग कॉन्स्टेंटली, यानी कि ट्रंप ने गालियां दी हैं, ट्रंप ने जेलेंस्की को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। एंड डिसमिसिंग बैटलफील्ड मैप्स प्रेजेंटेड बाय द यूक्रेनियन डेलीगेशन, इंसिस्टिंग दैट जेलेंस्की सरेंडर द एंटायर डॉनबास रीजन टू रशिया। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। ये कह रहा है, मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो र्यूमर आए, मुझे ऐसा लगता है कि र्यूमर सच है। इसका कोई वीडियो पड़ा है पुतिन के पास, आप मानो मेरी बात, इसका कोई ना कोई, लोग कहते हैं कि इसका कोई वीडियो है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं ना, जो डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं, कोई भी आपको बोलेगा कि यार कुछ तो इसका है एंगल जो पुतिन के पास फंसा हुआ है। जब पुतिन सामने आता है, बच्चा बन जाता है। ये पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रंप पापा पापा आए, हमारे लिए क्या लाए, ये ऐसी स्टोरी सुनाता है। भाई एक बात बताओ, ये देखो, ये चिल्ला रहा है इसके साथ, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कर्सिंग कॉन्स्टेंटली, ये देखो लगातार गालियां दे रहा है। किसको? जेलेंस्की को। और जेलेंस्की कह रहा है कि ये देखिए साहब, ये हम आपके लिए मैप लेकर आए हैं और नक्शे में हमने बताया है कि रूस ने कितनी टेरिटरी ले ली है, हम लोग कहां पे हैं पूरा। ये लगा बकवास मत कर, देखो निकालो मैप से, कोई मैप शैप नहीं चलेगा यहां पे। जो पुतिन बोल रहा है उस पर अपना अंगूठा लगा और चलता बन, ये कह रहा है। इसलिए दोनों में बहसबाजी हो गई। यूरोपियन ऑफिशियल्स ब्रीफ्ड ऑन द मीटिंग टोल्ड द फाइनेंशियल टाइम्स दैट ट्रंप रिलेड पुतिन्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इन्वेजन एज अ स्पेशल ऑपरेशन, नॉट इवन अ वॉर। सीधी बात है, आज तक पुतिन क्या कह रहा है, व्लादिमीर पुतिन ये कह रहा है, ये तो जंग है ही नहीं, ये तो लड़ाई है नहीं, ये तो हमें कुछ इश्यूज थे, हमने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करा। ट्रंप भी वही कह रहा है, ट्रंप कहता है ये तो लड़ाई है ही नहीं। जो पुतिन ने इसको स्क्रिप्ट दे दी है, ये वही बोल रहा है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ठीक है ना, पुतिन वहां का हेड है, ट्रंप यहां का हेड है, ठीक है, रशिया, यूएस, राइट। यूएस के पास रशिया से 10 गुना ज्यादा पैसा है, उससे भी ज्यादा ही होगा। यूएस की फौज, यूएस की टेक्नोलॉजी, यूएस की कंपनीज, यूएस की इकोनॉमी, सब चीज रशिया से ज्यादा है, छोड़ के जमीन। और जमीन में रशिया बहुत आगे। इसके अलावा एवरीथिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फार मोर एडवांस्ड देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। आप इंडिया को ले लो, आप चाइना को ले लो, यूएस इज रिचर एंड मोर पावरफुल देन एनी कंट्री ऑन अर्थ। फिर आप एक बात बताओ, अगर ये सच है जो मैं कह रहा हूं, और वो सच है, ये बंदा इतना डरता क्यों है पुतिन से यार? वाई इज ही सो टेरिफाइड ऑफ पुतिन? आपने देखा जिस तरीके से बिहेव कर रहा था ये, जिस तरीके से एंकरेज अलास्का में ही वाज बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ व्लादिमीर। दिस मैन इज टेरिफाइड ऑफ पुतिन। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ पुतिन, ही इज टेरिफाइड ऑफ पुतिन। इसका गला सूख जाता है जब पुतिन सामने आता है। और कुछ है पुतिन के पास, मैं आपको बता रहा हूं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टैंक्स एंड आर्टिलरी एंड न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स एंड स्टेल्थ फाइटर्स, नहीं, ये स्टोरी नहीं है। पुतिन के पास कुछ ऐसा है ट्रंप का कि पुतिन को यह बात पता है कि अगर इसने सार्वजनिक कर दी, यह आदमी जेल में होगा या बदनाम होगा या कुछ होगा। कुछ तो पता है पुतिन को, क्योंकि ये देखिए ना, आप लोग बोलेंगे मेजर साहब आप ऐसी बातें कर रहे हैं यार, ये कोई, देखो मैं आपको फिर से बताता हूं।
ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, ठीक है ना, ये मेजर गौरव आर्य नहीं कह रहा, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, डिस्कशन बिटवीन द टू लीडर्स टर्न इनटू अ शाउटिंग मैच, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, फिर ट्रंप कर्सिंग कॉन्स्टेंटली, जेलेंस्की को गालियां देना, डिसमिसिंग बैटलफील्ड मैप्स, राइट। यहां पे देखिए साहब, अगर आप ऊपर देखें, यहां पे ये लिखा है थ्रू मैप, इसने फेंक दिया। प्रेजेंटेड बाय द यूक्रेनियन डेलीगेशन इंसिस्टिंग दैट जेलेंस्की सरेंडर द एंटायर डॉनबास रीजन टू रशिया, कि तेरा इलाका था, तू रूस को दे दे। आ गई बात समझ में? फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि दिस इज अ स्पेशल ऑपरेशन। आई होप दोस्तों आपने वीडियो में काफ़ी सारा एंजॉय किया होगा। जिस तरह से आपको ये न्यूज़ पसंद आई, आई होप आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों जिस तरह से भारत के बीच में अगर कोई देश दूसरा आता है तो उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या दिखा सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बन भी चुका है। लोगों में ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी हो रही है कि भारत ने कम समय में इतना ज़्यादा अचीव कैसे कर सकता है। तो ये दोस्तों माननीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत है और ये हमारे भारत के गौरव के लिए